भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सीवेज को प्राकृतिक धाराओं में डंप करना और उन्हें गंदी नालियों में बदलना एक प्रमुख कदाचार है। स्थिति को सुधारने के लिए CSIR नीरी ने शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में वेस्ट वाटर के संग्रह के लिए शैलो सीवरेज को लागू करने के लिए एक अप्रोच दी है। CSIR नीरी ने डिसेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट और शैलो सीवरेज के कन्वेंशंस को अपनाया है और 100% गुरुत्वाकर्षण आधारित सीवरेज प्रणाली प्राप्त करने के लिए उन्हें एक यूनिक संयोजन में लागू किया है। कार्यप्रणाली को लागू करने के लिए महाराष्ट्र में वर्धा जिले के आरवी को चुना गया। आरवी एक बी श्रेणी की तहसील है जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 42,822 है। इसने अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 7 MLD की जलापूर्ति स्थापित की है। 2018 के अनुसार 4.1 MLD की जलापूर्ति हो रही है। इसमें से 2 प्राकृतिक धाराएं गुजर रही हैं, लेकिन समय के साथ सीवेज मिलने के कारण वे भी नाले बन गए हैं। सीवेज योजना विकसित करने के लिए डेवलपमेंट प्लान को समझना जरूरी है। आरवी अपने मुख्य मध्य क्षेत्र से उत्तर पश्चिम और दक्षिण की ओर फैल रहा है। प्रारंभिक विजुअल सर्वे के दौरान यह पता चला कि खुले और ढके हुए वेस्ट वाटर की नालियां वे दोनों प्राकृतिक धाराओं में गंदगी और सीवेज ले जा रही है। परियोजना की भविष्य की जरूरतों के अनुपालन के लिए अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का उपयोग करके वर्ष 2050 के लिए जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया गया। 2035 में पूरे नगर से 6 MLD वेस्ट वाटर उत्पन्न होगा। नीरी आरवी के लिए नगर परिषद को ग्रेविटी बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज कलेक्शन और ट्रीटमेंट स्कीम प्रदान करेगी, यह तय हुआ। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को डिजाइन करने के लिए मल्टीपल स्टेप प्लानिंग अपनाई गई, जिसमें संबंधित आबादी के लिए क्षेत्र का सीमांकन, फ्लो की गणना, उसके डिस्चार्ज पॉइंट्स और प्रवाह पथ की पहचान करना, विस्तृत डिजाइन और रेखा चित्र जिसमें प्रस्तावित पाइप्स के लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन शामिल हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना। आरवी के वार्ड सीमा को चित्रित किया गया और वार्ड के अनुसार जनसंख्या का उपयोग आरवी में पॉपुलेशन डेंसिटी वेरिएशन की गणना के लिए किया गया और यह पाया गया कि आरवी मध्य भाग में घनी आबादी वाला है। आरवी के कैचमेंट को बहने वाली धाराओं की सीमा जानने के लिए चित्रित किया गया। डिजिटल एलिवेशन मॉडल को ArcGIS जैसे रिमोट सेंसिंग टूल्स का उपयोग करके बनाया गया था, जो पूरे आरवी में एलिवेशन वेरिएशन को दर्शाता है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल 2 वाटरशेड्स को चित्रित करने में मदद करता है, जो सीवेज एकत्र करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को मजबूत करता है। आरवी के प्रत्येक विवरण को प्राप्त करने के लिए टोपोग्राफिक सर्वे आयोजित किया गया था, जैसे लेवल्स, सड़कें, संपत्ति, बिजली के खंभे, पेड़, क्षेत्र की रूपरेखा, नालियों का स्थान और पाथ। टोपोग्राफिक सर्वे आरवी में कई कैचमेंट्स को मान्य करता है। सड़कों का विवरण टोपोग्राफिक सर्वे से निकाला गया क्योंकि सड़कें सीवरेज नेटवर्क के मार्गदर्शक हैं। नवीनतम अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर पर अनेक और कठोर विश्लेषण के बाद सीवरेज नेटवर्क को 2 भागों में बांटा गया है। जोन 2 में 10,000 व्यक्तियों का सीवेज लोड है। जोन 1 के आकार में बड़ा होने के कारण 5 MLD का लोड है। जोन 1 के रूप में पुलगांव जोन में 47 किलोमीटर और जोन 2 के रूप में ड्रीमलैंड जोन में 30 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क है, जिसमें HDPE की 150 से 250 मिलीमीटर और RCC की 300 से 600 मिलीमीटर पाइप शामिल है। सीवरेज प्रणाली के 98% और सीवरेज पाइपों में 150 मिलीमीटर से 250 मिलीमीटर की HDPE पाइप है, जो सामग्री, खुदाई और बिछाने के मामले में इसे लागत प्रभावी डिजाइन बनाती है। आरवी में सीवरेज नेटवर्क की गहराई
कुल क्षेत्रफल के 91% भाग पर 3.0 मीटर से कम है, जो इसे शैलो सीवरेज सिस्टम बनाती है। सीवेज प्रवाह पाथ तय करने और डिजाइन करने के बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को डिजाइन किया गया है। नीरी के द्वारा जगह का चयन, क्षमता गणना से लेकर लागत का अनुमान लगाया गया है। नीरी ने सीवेज ट्रीटमेंट के लिए पेटेंटेड कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स आधारित फाइटरेट स्वैप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी का सुझाव दिया है। फाइटरेट स्वैप टेक्नोलॉजी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए एक स्थायी सीवेज ट्रीटमेंट तकनीक है। नेटवर्क आवश्यकताओं और मास्टर प्लान के अनुसार दोनों सीवरेज क्षेत्रों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए विभिन्न साइट का चुनाव किया गया है। एक MLD फाइटरेट आधारित STP का निर्माण भी शुरू है। फाइटरेट स्वैप लागत प्रभावी है, गंध की कोई समस्या नहीं है, न ही मच्छरों की। इसमें ट्रीटमेंट के दौरान न्यूनतम विद्युत यांत्रिक संचालन और रखरखाव है। इसकी विशिष्टता और इसकी न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता है। डिसेंट्रलाइज्ड शैलो सीवरेज अप्रोच मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, क्योंकि 90% नेटवर्क सिर्फ 3.0 मीटर गहरा है। यह 100% गुरुत्वाकर्षण आधारित प्रणाली है। फ्लश टैंक की कोई नियमित आवश्यकता नहीं है। यह संचालन एवं रखरखाव को सरल बनाता है, जिसका छोटे शहरों के लिए उपयुक्त है। ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता पूर्ण उपयोग होता है, जैसा कि आमतौर पर सेंट्रलाइज्ड प्रणाली में नहीं पाया जाता है। ट्रीटेड वाटर का प्रशासनिक सीमा के भीतर पुनः उपयोग किया जा सकता है। इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन रहित होने से ऊर्जा बिलों में बड़ी राहत मिलती है। ये सभी कैपिटल कॉस्ट में कमी और कम कार्बन फुटप्रिंट की ओर ले जाते हैं। CSIR नीरी के डिसेंट्रलाइज्ड शैलो सीवरेज सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड्स 2019 में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा मान्यता दी गई है।